अगर दुबई का एक्टर होता बॉलीवुड का, सबको पता है शाहरुख खान। उसके एक एक स्पीच में ना वो पता चलता है कि वो कितनी मेहनत करता है, ना सिर्फ टॉप पे आने के लिए, टॉप पे बने रहने के लिए। अगर दुबई का एक्टर होता बॉलीवुड का, तो किस एक्टर पे ज़्यादा सूट करता? सबको पता है शाहरुख खान। क्यों शाहरुख खान? क्योंकि शाहरुख खान को जितना मैं फॉलो करता हूँ और मैंने देखा आप भी बहुत फॉलो करते हो, उसके एक एक स्पीच में ना वो पता चलता है कि वो कितनी मेहनत करता है, ना सिर्फ टॉप पे आने के लिए, टॉप पे बने रहने के लिए। तो दुबई वो करता है। और शाहरुख खान का पोस्टर भी लगाता रहता है बर्थडे पे। बिल्कुल लगा, वो ब्रांड एम्बेसडर है। उनको पाम जुमेरा पे विला मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, काफ़ी सारी चीज़ें उनको। दुबई इज़ हिज सेकंड होम। इंटरेस्टिंग। रणवीर सिंह शायद वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर, वो भी शायद है। अबू धाबी या साइलेंट, या साइलेंट, या साइलेंट जो है अभी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टूरिज्म एरिया बनने वाला है। क्योंकि या साइलेंट पे अभी देखो, आपने सुना होगा डिज्नीलैंड भी आ रहा है। डिज्नीलैंड आ रहा है ऑलरेडी, वहाँ पे फरारी वर्ल्ड है, उसके बाद में वहाँ पे सी वर्ल्ड है, उसके अलावा वहाँ पे वार्नर्स ब्रदर्स है, और वहाँ पे या साइलेंट वाटर पार्क भी है। तो वहाँ पे मतलब इतनी एक्टिविटीज़ है कि आपको एक हफ्ता वहीं पे कम पड़ जाएगा। वहीं पे पास में अबू धाबी ग्रैंड मॉस्क भी है, जैसे अपने वहाँ ताजमहल है ना, मार्बल का पूरा बना है। आप वहाँ जाओगे, इतनी बड़ी मॉस्क उन्होंने बनाई है और इतनी शानदार बनाई है, बहुत अच्छी है। फिर वहाँ पे मंदिर भी है आगे, आप मंदिर भी देखने जाओगे, मंदिर भी बहुत अच्छा बना है जो बैप्स का बना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं जब दुबई या अबू धाबी को सुन रहा हूँ या अरब्स को सुन रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप लिबरल होते तो आपका देश ग्रो कर जाता है। ये एक चीज़ इंडिया को सीखने की ज़रूरत है। 100% देखो, वहाँ पे ना कोई हिंदू मुसलमान है, ना वहाँ पे कोई नेशनलिटी में भेदभाव है, ना कोई रंग में भेद है, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, और कोई स्ट्राइक नहीं, कुछ नहीं, सब अपना काम कर रहे हैं। ये कोई वॉर का असर नहीं पड़ा? इंडिया पाकिस्तान जैसे इतनी टेंशन थी। नहीं, देखो मैं उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि देखो इनको किसी के, देखो सबसे दोस्ती है, तो अभी दो दोस्तों के बीच में क्या बोलोगे आप? मतलब सॉल्व भी करवाओगे? नहीं, हर चीज़ पैसा नहीं होती। वहाँ पे ऑलरेडी वो शांति का एक प्रतीक है वो देश। टहल की हर चीज़ पैसे पे आती है। देखो पैसे पे प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आ ही जाती है। नहीं, देखो शांति का एक प्रतीक है वो, जो मुझे लगता है। क्या पता कल को कुछ ऐसा कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो। वैसे दुबई तो नेचुरल कैलेमिटी से बाहर है, नेचुरल कैलेमिटी ज़्यादा होती नहीं है। अभी कोविड हुआ था इतना, तो कोविड में भी आप देखोगे एक्सपो कोविड के बाद किया गया, 6 महीने का सक्सेसफुल, मेट्रो रन हुई। कोविड के अलावा अगर आप देखो नेचुरल कैलेमिटी की बात करो, भूकंप नहीं आता, कुछ ऐसा सच होता नहीं है। बारिश का एक हुआ था अभी पिछले साल अप्रैल के टाइम पे, थोड़ा ज़्यादा टेक्नोलॉजी बह गई थी। तो देखो 2 साल की बारिश एक साथ में हो गई, या आप बोल सकते हो 6 महीने की बारिश जो लंदन में होती है, वो एक ही दिन में हो गई थी दुबई में। आप बताओ कोई भी दूसरी सिटी होती वर्ल्ड में क्या सरवाइव कर पाती? कितनी तबाही हुई थी। हर गाड़ी, लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस, ये वो, इवन शोरूम्स सारे बह गए, 8-8, 10-10 फीट तक के पानी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी बना ही नहीं था बारिश के लिए। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना था डेजर्ट स्टॉर्म के लिए, बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए। वहाँ पे अलग चैलेंजेस है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, तीसरे दिन मैं खुद, वीडियो है मेरी इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप जाके देखो, तीसरे दिन मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसका ट्रांसफ़र करवाने मैं खुद गाड़ी में बैठ के, पूरा दुबई के रोड्स एकदम क्लीन हो गए। थर्ड डे मॉर्निंग में गया था ट्रांसफ़र करवाने प्रॉपर्टी। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि पैसा हर तरह पे इन्वॉल्व होता है। नहीं, पैसे प्रत्यक्ष नहीं, आप देखो पैसे के यूटिलाइजेशन देखो ना। जैसे ये बारिश हुई, जैसे ड्रेनेज सिस्टम पूरा किया इन्होंने, क्लीन किया, ड्रेन किया इसको पूरा, 80 बिलियन दिरहम का गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया फॉर ड्रेनेज सिस्टम। सर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि जो लाके 3 दिन में साफ भी करवाए, वो भी उसके पीछे ही पैसा लग रहा है ना। तो सर देखो, अब टैक्स तो ले नहीं रहे इतना कुछ, एज सच 5% वेट में क्या ही कर लेंगे। जो इनकम आ रही है या जैसे भी यूटिलाइज कर रहे हैं, वो उसको और बेटर बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि अब अगर आगे फ्यूचर में कभी बारिश हुई तो ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और एक और चीज़ बताऊँ, वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज है, या सारी कंट्रीज देखो, यूएस में हर साल अगर आप देखो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिज़ास्टर होता है। इंडिया में देख लो आप, कितनी बार लैंडस्लाइड होती है, कितनी बार बाढ़ आती है, कितनी बार यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है।
गवर्नमेंट को पता है हर साल कुछ ना कुछ होगा। वो सिटी अभी 20 साल पुरानी है, हाँ। अगर आप देखो तो वो 3 दिन में संभल गई। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? दुबई में बारिश आई तो लोगों ने पूरी जगह सोशल मीडिया पे ये कर दिया, बारिश में बह गया दुबई, बह गया दुबई। रिकवर देखो कौन सी सिटी है। अभी देखो वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज है, इंडिया की बात कर लो, पता है हमें हर साल यहाँ पे लैंडस्लाइड घर छोटा हो सफाई अच्छी रहती है। तो वो तो है ही, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए ना, उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए। करेंगे सर, सब करेंगे। चीजें बेहतर हो रही हैं, भारत बिल्कुल भी होगी। बेहतर हो रही है। और आप आएंगे, आपकी नागरिकता तो इंडियन ही है ना। मैं तो रहूंगा, क्यों हाँ, नहीं रहूंगा। कुछ हम ऐसा भी- टाइम आ जाए, जैसे आप हमको दुबई बुलाएंगे ऐसे हम भी आपको बुलाते रहेंगे। बिल्कुल आएंगे सर, जब जब बुलाओगे तब आएंगे। और हम चाहते हैं मोदी सरकार के राज में ही आए। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, भारत बेहतर हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो अच्छे, एक परसेप्शन कम से कम चेंज हुआ है कि सारे अच्छे ब्रेन्स जो है वो बाहर नहीं जा रहे हैं। बोल ये सकते हो। बीते कुछ सालों में हुआ है। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जब बड़ा घर होता है तो समस्याएं भी बड़ी होती हैं। प्रॉब्लम देखो पॉपुलेशन का है। अभी 140 करोड़ लोगों को आप एकदम से नहीं संभाल सकते। पूरे यूएई का पॉपुलेशन 1 करोड़ है। आई थिंक दिल्ली का कितना 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ होगा। आराम से। तो आप सोचो। और हाँ, इसी बात पे पूरे दिल्ली में इतने एजेंट नहीं हो गए जितने दुबई में है। तो दुबई की पॉपुलेशन सिर्फ 40 लाख है, उसमें चैलेंजेस है। आई एम श्योर है। बट ये एक बात है कि हाँ, अभी अब करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज अच्छी है वहाँ पर। करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बिजनेस को लेके अच्छी है, इकोनॉमी को लेके अच्छी है, एजुकेशन को लेके बढ़ा रहे, हेल्थ को लेके बढ़ा रहे, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ रही है। अभी पता है आपको 2028 में स्पेस का भी मिशन है, मार्स और जुपिटर पे जाने वाले। तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट। अभी सोचो इतनी कम पॉपुलेशन है, इतने कम लोग हैं, इतने कम रिसोर्सेस है, उसमें इतना सब कुछ कर रहे हैं। शानदार। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कभी भी जो भी बोला जाता है दुबई में, कोई भी चीज़ निकाले जाती है, एजेंडा निकालते हैं, वो फुलफिल करते हैं। दे आर ऑन देयर वर्ड्स। आपको पता है रोड आप देखोगे 3 महीने में फ्लाईओवर पूरे बन के खड़े हो गए, चाहे कितना ही बड़ा हो। हमारे वहाँ तो देखो कितना टाइम लग जाता है। नहीं, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ। अभी हुआ है, गडकरी साहब ने बहुत अभी हुआ है, शानदार काम अभी किया। हुआ है। मैं आज से 10 साल पहले की बात करूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आपको एक एग्जांपल भारत देता हूँ। भी- मेरे होम टाउन में बिल्कुल सही सिर्फ बात एक पुलिया बनानी थी, हमारे लोगों का कॉलेज निकल गया पूरा, वो नहीं बनी। आप उसके एक ट्रांसफार्मर बदलना था तो 1.5-2 महीने बरसात के महीने में और लगते थे। नितिन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको एक और छोटा सा इंसिडेंस बताऊंगा। एक हमारा जो कॉलेज था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था इंडिया में, पुणे में, तो वहाँ पे ना सबवे का थोड़ा सा इशू था, जिसकी वजह से लोग हाईवे क्रॉस करके जाते, कुछ इंसिडेंट्स हो गया। और नितिन सर आके गए थे या बाद में आए थे, ऐसा कुछ था, चीफ गेस्ट आए थे हमारे कॉलेज में। और उसके बाद में आप ये देखिए, जैसे कुछ हुआ उसके बाद में पूरा फटाफट रोड्स बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया तुरंत। तो इंडिया इज डूइंग देयर बेस्ट। हम इंडिया से कंपेयर ही नहीं कर सकते। हम रियल एस्टेट पे कंपेयर कर सकते हो। हाँ। पैसा अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो दुबई जगह है। हमारा मुद्दा ये है, देश के खिलाफ नहीं है और ना विदेश के खिलाफ है, ना विदेश के साथ है। हमारा सिर्फ ये है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है सर, इट्स अ कोलैबोरेशन थिंग। जैसे सरकार, हमारी सरकारें कोलैबोरेट कर रही हैं कि जब आपको आगे ट्रेड बढ़ना बढ़ेगा। है तो आप कोलैबोरेट करके चलिए। और इस वीडियो से आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, जितने लोग जो हेजिटेट कर रहे हैं कि वहाँ जाके हमको बिजनेस मिलेगा नहीं मिलेगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगा, अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन आपको दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। और तुमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें जिसको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल कर दे, क्योंकि हमारी पूरी टीम है, 7-8 लोगों की टीम है, वो सिर्फ सोशल मीडिया के पीछे लगी रहती है। ठीक भाई, जो जा रहे हो 2-4 रात का खाना पीना हो जाएगा। खाना हो सकता, पीना तो नहीं। पानी मिल जाएगा बस। आई मीन देयर आर फ्यू गुड थिंग जिनको हम वहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया में। बिल्कुल कर सकते हो, और हर चीज़ का एक लिमिटेशन हो तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी चीज़ लिमिट के बाहर अच्छी नहीं लगती है। नहीं है, आप आराम से जाओ, एंजॉय करो, क्लब्स जाओ, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है दुबई की और सेफ़ है। जितने यंग लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आप जाओ, एक्सप्लोर करो यार, कोई कॉस्टिंग नहीं, कुछ नहीं। आज इजीली हो रहा है, कम पैसों में हो रहा है। दुबई वो दिन दूर नहीं जब दुबई इतना ग्रो कर जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 5 साल पहले 3 बेडरूम टाउन हाउस, जिसको यहाँ रो हाउस बोलते हैं, जिसमें नीचे एक फ्लोर होगा, ऊपर एक फ्लोर होगा, वो आता था लगभग 3 करोड़ में। आज की तारीख में 1 बेडरूम मिल रहा है 3 करोड़ में। तो डिफरेंस ये आ गया। देखो सस्ते भी है, 1.5 करोड़ का भी है, 2 करोड़ का भी है, लेकिन अब टाउन हाउस का प्राइस हो गया 5 करोड़। इंटरेस्टिंग। अब नहीं मिल रहा और प्राइस बढ़ते, और सिर्फ वो 1.3 1.4 मिलियन से लेके डबल हो गया ऑलमोस्ट प्राइस, 2.2 2.3 2.5। ना सिर्फ प्राइस डबल हुआ, वहाँ पे करेंसी भी तो अप्रिशिएट हो गई है, तो डबल झटका लग गया। तो जो लोगों ने पहले खरीद लिया, अच्छा है उनके लिए।
मैं लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ, आप मेरे आज के वीडियोस मत देखो, आज के मेरे पॉडकास्ट मत देखो, लेकिन मेरे 3 साल 4 साल पुराने वीडियोस जाके मेरे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे जहाँ जाके देखना है देखो। आपको तब का विनय जो बोल रहा है ना, आज लगेगा आपको वो दूर का दोस्त था आपका। तब आप मानोगे मास्टर ऑफ दुबई रियल एस्टेट।